यहोवा अडोनाई के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अनुमान जरा थोड़ा सा हटकर है और मैं इस अनुमान के बारे में जो बात करने लगा बड़े ना एक मायूसी सी हुई है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा पास्टर साहबान ने चर्चेस ने मुझसे पूछा है कि जी आप यहोवा का नाम लेते हो, यहोवा एलोहीम का नाम लेते हो, इसका मतलब क्या है? यार बड़े दुख की बात है, आप तो इस नाम से प्रशंसा करते हो, स्ताइश करते हो, हमदो सुना करते हो। आपको अगर यहोवा नाम के मतलब का नहीं पता तो यार किस काम की आपकी प्रशंसा, किस नाम की आपकी इबादत? यानी आपने अपनी कलीसियाओं को बेवकूफ बनाया हुआ है। चलेगी खैर, हम बात करते हैं। सबसे पहले यहोवा पैदाइश 4 बाब अपनी बाइबल मुकद्दस खोल लें। पैदाइश 4 बाब 26 आयत में आया है यहोवा नाम। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। इसके बाद खरूज 3 बाब 13, 14, 15 आयत गौर से सुनने वाली बात है। मैं छोटे छोटे सेशन में 2 या 3 से ज्यादा सेशन नहीं होंगे, लेकिन इस नाम को क्लियर करूंगा कि इसका मतलब क्या है। खरूज 3 बाब पहले हम 13 आयत पढ़ते हैं। तो मूसा ने एलोहीम से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूंगा कि तुम्हारे बाप दादा के एलोहीम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है। मूसा पर एलोहीम जाहिर हो गया, जा बनी इस्राएल के पास जा। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा तो नाम क्या बताऊंगा, किसने भेजा है? सुन ले आगे क्या कहता है। एलोहीम ने मूसा से कहा, मैं हूं जो हूं, आई एम दैट आई एम। अब्रानी में हय्या आशेर हय्या। सो तो बनी इस्राएल से कहना जो हूं हय्या आशेर, मैं जो हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हय्या आशेर हय्या। अभी मैं ग्रामर में नहीं जाऊंगा इन अल्फाज के, क्योंकि ये पेचीदा मसला हो जाएगा। हय्या आशेर हय्या, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। हय्या इसका मतलब मैं हूं, और अगर इसको या हय्या पढ़े इसका मतलब है वो है। तो मैं 4 लाइनों में यहोवा नाम को एक्सप्लेन करूंगा। मैं हूं क्योंकि मैं ही रहूंगा। अब्रानी जिस जुबान में ये यहोवा हम कलाम हुआ मूसा से, जिस जुबान में बाइबल मुकद्दस लिखी गई, उस जुबान के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं हूं जो हूं, इसका सुन ले। अब्रानी जुबान में इसका 4 लाइनों में मतलब है मैं हूं क्योंकि मैं ही रहूंगा, नंबर 1। दूसरी सुन ले, मैं हूं क्योंकि मैं ही था, नंबर 3। मैं हूं जो हूं। अभी नंबर 4, मैं वो हूं जो था। अल्फ एंड ताव, अल्फा एंड ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। और आगे चल के हम अगर 15 आयत में पढ़ें तो एक तामी एलोहीम यहोवा अपना नाम चेंज कर देता है। फिर एलोहीम ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से यूं कहना
कि यहावा एलोहिम, यहावा बात सुनने की है, तुम्हारे बाप दादा के एलोहिम इब्राहिम और इसहाक के एलोहिम और यकूब के एलोहिम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और सब नस्लों में इसी नाम से मेरा जिक्र होगा। ये दोनों नाम हय्या और यहया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूसा के दौर में हर्फ इल्लत यानी जेर जबर पेश वगैरह ये नहीं थे, सिर्फ सादा जुबान में लिखा जाता था। ये बाद में कोई चेंजिंग वगैरह होगी और ये अल्फाज को थोड़ी सी मैं नहीं समझता तरतीब दी गई या अपनी आसानी के लिए बनाया गया। ठीक है जी। अबरानी अरामी जुबान जिसमें बाइबल मुकद्दस सबसे पहले ये थी। दुनिया में 3 जुबानें हैं, ये बात ज़हन में रखें जी। दुनिया में 3 जुबानें हैं जिनके हर अल्फाबेट यानी हरूफ तहजी। हरूफ तहजी क्या है जी? अलफ बे पे आ गया, उर्दू में हरूफ तहजी है, इंग्लिश में ABCDEFG हरूफ तहजी है अल्फाबेट। इसी तरह अबरानी, कदीम सुमेरन, हैरोग्लिफसी, मायान तहजीब की इनकी अपनी लैंग्वेजेस थी, जिनमें से ये उर्दू इंग्लिश वगैरह सारा कुछ यूनानी निकली हुई है। उनके अपने अल्फाज, अपने मीनिंग थे, अपने मतलब थे हर अल्फाबेट के। यानी जैसे हम कह ले उर्दू में अलफ है, अलफ का कोई खाली मतलब कोई ना इसकी नंबरों में वैल्यू है ना कुछ भी, अलफ का मतलब अलफ है जी। लेकिन ये जो जुबानें बोली हैं मैंने बताई आपको, हर लफ्ज का अपना मतलब था, हर लफ्ज का हर हरफ का अपना मतलब था। तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अबरानी जुबान में हर अल्फाबेट अपने अंदर, हर हरूफ तहजी अबरानी के अंदर एक माने रखता है, एक वुसअत, एक गहराई रखता है। अगर हम अबरानी के एक लफ्ज को पकड़ के सारी उम्र भी जाया कर दे, सारी उम्र सर्च करते रहे, सारी उम्र गिनवा दे, आप गहराई तक नहीं पहुंचोगे। ये एक डिवाइन लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ यहोवा। गॉड इज टाइटल, गॉड लक़ब है, नाम नहीं है, उसका नाम यहोवा है। क्रिएटर्स, क्रिएटर पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, नश्मोनुमा करने वाला, डिस्ट्रॉयड तबाह करने वाला, सारा कुछ इसी में आता है। मैं आपको यहोवा नाम के बारे में अभी प्रॉपर ब्रीफली गहराई के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहोवा का मतलब क्या है। यहोवा अबरानी के 4 अल्फाज से मिलकर बना है, 4 हरफों से मिलकर बना है। योद, हेत, वाव, हेत। अगर उर्दू में बोले या शान जुबान में बोले, या, हा, वा, हा। ये खाली नाम नहीं है, ये आपकी निजात का मंसूबा है। यहोवा नाम नहीं, आपके निजात का मंसूबा है। ऐसे नहीं कहा गया कि तू यहोवा अपने एलोहिम का नाम बेफायदा मत लेना। गहराई है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मुझे अक्सर कहते हैं, जी आप कौन हो? आप पादरी हो, आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो? भाई ना मैं लेक्चरर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं डिग्रियों की, मैं डिग्रियां लेकर लेक्चरर बनता फिरूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे नाम के साथ पास्टर लगे, मुझे कोई जरूरत नहीं नाम के साथ बिशप लगे, एल्डर लगे।
आई एम मैन ऑफ द विल्डरनेस, मैं वीराने का बियाबान का इंसान हूं, फ्री मैन हूं। और फ्री किस में हूं? यहोवा में हूं। मुझे किसी मिशनों से, किसी से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन सच आपके सामने लाना ये उसका हुक्म है। किसका? मेरे यहोवा का, जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरी परवरिश कर रहा है, जिसने मुझे आखिरत में लेके जाना है। एक बात याद रखे, खुदा, खुदावंद ये टाइटल है, लक़ब है आपके क्रिएटर का, जिसको आप मानते हैं उसका नाम नहीं है लॉर्ड गॉड। नथिंग, दिस इज नथिंग। अदालतों में जज को लॉर्ड कहते हैं, क्या वो खुदा हो गया? क्या वो खुदावंद हो गया? हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, सारा इब्राहिम को क्या कहती थी? एडोनाई, लॉर्ड, मालिक, आका, लॉर्ड। तो क्या वो खुदा हो गया उसके लिए? आपका क्रिएटर हो गया। तो ये बातें गहराई की हैं, सोचने वाली है, समझने वाली है। कदीम तहजीबों में सुमेरियन, मायान, मिस्र, इनमें जो इनके बादशाह थे उनको खुदावंद कहा जाता था, खुदा के बराबर माना जाता था। तो क्या वो खुदा हो गए? पौलुस रसूल कहता है कि बहुत सारे खुदा हैं, देवी देवता हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्रिएटर, आपका निजात दहिंदा, आपका मालिक, आपका खालिक, आपका प्रवेश करने वाला कौन है, और उसका नाम क्या है? और उसका नाम है यहोवा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम अगले सेशन में बात करेंगे। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, रिसर्च करेंगे, गौर करेंगे। और भाई, अगर किसी का दिल करता है कि मेरे खिलाफ बात करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सोचे कि आपके खालिक, आपके तख्लीक करने वाले का, आपके परवरिश करने वाले का क्या नाम है? अगर आपको नहीं पता, अपने पास्टरों से पूछो, अपने चर्च लीडर से पूछो, क्योंकि बेशुमार खुदा है, बेशुमार खुदावंद है, देवी देवता है। लेकिन आपके क्रिएटर ने कलाम मुकद्दस में जो आपको नाम दिया है, उस नाम से आपको उसको पुकारते हो, उस नाम से इल्तिजा करते हो? अगर नहीं करते तो फिर आपको अपने ईमान को नया करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। यहोवा अलहीम आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें, सलामत रहें।